देखिए, हिमानी अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। हिमानी अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ एरोसोइल ट्रोपोग्राफी क्रिएटेड बाई ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स जो हैं उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो ग्लेशियर हैं वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनको सर्प जोनोगा और ओली, यानी कि जो हिम शिखर हैं फ्रांस के अंतर्गत इनको सर्प के नाम से जाना जाता है। कार्पेथियन में जानोगा के नाम से जाना जाता है और पेरेंडील में ओल के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे में बोटन, वेल्स में सील और जर्मनी में कॉर्न, स्कॉटलैंड में कॉरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर बर्फ जमी होती है और हिमरेखा, जिसको हिमरेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्लेशियर लाइन्स जो होती है उसकी हाइट जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में वो लगभग 3 से 4 हज़ार मीटर के बीच मानी जाती है। यानी कि हिमरेखा की जो ऊंचाई है 3 से 4 हज़ार मीटर पर मानी गई है कि 3 से 4 हज़ार की जो मीटर की जो हाइट होती है वहाँ बर्फ़ का जमना प्रारंभ होता है और वहाँ बर्फ़ के जमने से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सर्प जो है वो हिम नदी की घाटी और एक अर्धगोलाकार जो है वो आराम कुर्सी के समान जो आकृति बनती है उसको सर्प के नाम से जाना जाता है और सर्प के कारण हिमनद का जो ढाल है वो तीव्र हो जाता है, घाटी में भी फैला होता है। सर्प के 3 भाग होते हैं जिसमें शीर्ष दीवार, बेसिन और चौखट होती है। टर्न या गिरिताल, सर्प का निचला जो भाग होता है वो अत्यधिक कटाव होता है और कटाव के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों में जल भर जाता है। घाटी हिमनद द्वारा निर्मित छोटे आकार की झील अथवा ताल का टार्न या गिरिताल कहते हैं। ब्रिटिश के इंग्लिश झील प्रदेश के रेड टर्बन या वेलेवेरी टर्न या जो विशाल गड्ढे होते हैं उन्हें दैत्य सोपानों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पीटर नॉस्टर झील भी कहते हैं। ग्रीसरंग या हार्न जो है किसी पहाड़ी के चारों तरफ कोई सर्प बन जाता है, किसी पिरामिड की तरह वो देखने लगते हैं तो उसे ग्रीसरंग या हार्न कहते हैं, जो विश्व के विभिन्न भाग में इस प्रकार के उदाहरण वहाँ देखने को मिलते हैं। आरेत या तीक्ष्ण कटक है, जब किसी हिमानी चोटी के दोनों तरफ से हिमनद प्रवाहित होती है तो ये पतली दीवार की तरह होती है और इनकी जो रचना होती है वो कंघी नुमा होती है, जिनको आरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। सुरंगिया कुच्चय, जब हिमचादर के विस्तार के विभिन्न प्रकार के टीले होते हैं, किसी आगे की ओर को बढ़ती हुई हिमचादर के मार्ग में कोई टीला अवस्थित होता है तो वह अपनी दिशा में स्थित होता है, अधिक कोमल शैलों को अपरदित होने से बचा लेता है और वहाँ एक निम्न ढाल की आकृति बन जाती है, जिसे सुरंग और बंद ढाल वाले अवशिष्ट शैलों पुच्छ कहते हैं। स्कॉटलैंड के अंतर में क्लैकमैनन सुरंग को पुच्छ सुरंग इसके उदाहरण माने जाते हैं। रेसा मोटिन या पीठसला है, जब ओवड़ खाबड़ अनियमित उच्चावच वाले प्रदेश हिमनद रहता है तो ऊंचे उठे शैलों को काट छाँट करके घिस करके छोटे चिकने बना देते हैं। इस प्रकार की अपरदन की जो आकृति है वो गोल पीठ के कारण भेड़ पीठ शैल कहलाते हैं। अल्पस हिमालय रॉकी क्षेत्र के अंदर रेसा मोटिन आकृतियाँ मिलती हैं। नोनाटक वृद्ध हिम क्षेत्रों में ऊपर और छोटे टीले जो कि चारों तरफ से हिम चादर से ढके होते हैं और चोटी का हिस्सा रहते हैं, नोनाटक कहलाते हैं। हिम घाटियाँ, नदी की जो घाटियाँ होती हैं हिम के अनवरत घिसाव एवं कटाव से घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं तथा इनके किनारे कड़े ढाल वाले होते हैं। ये यू आकार की घाटी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित येसोमाइट घाटी जो है ये यू आकार का प्रमुख उदाहरण है। निलंबी या लटकती घाटी है जो कि हिमनद घाटी के तल की सहायक ये घाटी के रूप में इसका निर्माण होता है। तल अधिक नीचा हो जाने से सहायक लटकी हुई प्रतीत होती है और जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में लटकी हुई प्रतीत होती है तो इसे लटकती घाटी या निलंबी घाटी भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत लाटर ब्रून और कैलिफोर्निया के अंतर्गत सेहरा नेवादा पर्वत की येसोमाइट
घाटी ऐसी घाटियों के उदाहरण है। फ्योर्ड हिमानी की घाटी का तल जब समतल से अधिक नीचे स्थित होने पर वहाँ की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल इस घाटी में प्रवेश कर जाता है और एक सक्रिय एस्चरी बना देता है, जिसे फ्योर्ड कहते हैं। विद्वानों के अनुसार सागर तल से ऊपर निर्मित हुई गहरी हिमनदीय घाटियों को सागर जल में निमज्जन से फ्योर्ड बनाते हैं। नॉर्वे, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, अलास्का, चिली, न्यूजीलैंड के फ्योर्ड प्रमुख हैं। हिमनदीय सोपान हिमनद घाटियों में कठोर और मुलायम शैलों के कारण के तलों में सीढ़ियों के आकार की बहुत बड़ी बड़ी स्थलाकृति बन जाते हैं, जिन्हें हिमनदीय सोपान कहते हैं। तो इस तरह से अब आता है हिमानी निक्षेपित निर्मित स्थलाकृति। डिपोजिटनल ट्रोपोग्राफी क्रिएटेड बाई ग्लेशियर। हिमानी द्वारा निक्षेपात्मक कार्य द्वारा निम्नापित कई जो भू आवृत्तियाँ हैं। हेमोड है, हेमोड यानी कि हिमानी ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियरों के साथ में जो कण होते हैं वो बह करके जमा होते हैं, उनको हेमोड कहा जाता है। और हेमोड के अंतर्गत जो है पत्थरों के टुकड़े ये ऊंचे नीचे जमा होते रहते हैं। गोलास में मृतिका के ढेर शामिल होते हैं। निक्षेपों के स्थान जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। हिमनद जब अपने आधार पर मलबे से अत्यधिक भारित होकर के जब मलबे कुछ भाग को अपने तल पर ही छोड़ देते हैं तो उनको निक्षेप या तलस्थ हेमोड कहते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर मोर्गेन कहलाते हैं। फिर दूसरा जो है यानी कि जब हिमनद के दोनों जो किनारे हैं उन दोनों किनारों पर यानी कि जब अपरदन की क्रिया होती है, यानी कि जब हिमानी का जो जमाव है हिमनदी द्वारा जो मलबा है वो उसकी घाटी में जमा किया जाता है तो उसे हेमोड कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है टुकड़े ऊंचे जमाव या कोलास मृतिका के ढेर शामिल होते हैं और ये विभिन्न रूपों में जमा होते हैं। इनको मिडल मोरेन के नाम से भी जाना जाता है कि जो मध्यवर्ती भाग हैं उनके अंतर्गत जमा होते हैं, और रिसीजनल मोरेन भी कहा जाता है जो कि प्रतिसारी हेमोड के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है ड्रमलिन, यानी कि जो अंडों की टोकरी के सामान जो जिनका जमाव होता है वो ड्रमलिन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि हिमनदी द्वारा जो गोलास में जब लंबी चिकनी और अंडाकार पहाड़ियाँ जो के रूप में जब इनका जमा हो जाता है तो उनको ड्रमलिन कहते हैं। इसको अंडे की टोकरी के सामान इनका जमा होता है, गोलास में जो है वो जमा होते हैं। केम पिघले हुए हिमनद के जल के द्वारा निक्षेपित बालू और बजरी के अनियमित शंखाकार टीलों को केम कहते हैं। केम वेदिका किसी घाटी का पासर के साथ साथ बालू और बजरी से निर्मित एक वेदिका सदृश कटक जिसका निर्माण हिमनदी और घाटी पार्श्व के मध्य द्रोणी बहने वाली सहायता द्वारा लाए गए पदार्थ में निक्षेपण से होता है, जिसे केम वेदिका कहते हैं। हिमगर्त है केटल यानी कि जलोढ़ और वृत्ताकार निम्न क्षेत्रों से साधारणतः जल से बड़ा क्षेत्र होता है जिसको हिमगर्त कहते हैं। हिम टोकरी यानी कि हिममॉक्स जो होते हैं सैलों के मलबा जो जमा होते हैं वो टोकरी या हिममॉक कहलाते हैं। एस्कर पर्वतीय भागों के तहत हिमनद जो है वो जलधाराओं से निक्षेपित बालू के जो लंबे एवं सांप की भांति टेढ़े मेढ़े और दूर फैले टीले जो होते हैं वो एस्कर कहलाते हैं। अवक्षेप मैदान जो लास्ट में जमा होता है जब धीरे धीरे इनका जो चट्टानी पदार्थ होता है और चट्टानी पदार्थ जब धीरे धीरे जमा होते चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अवक्षेप मैदान। तो इस तरह से ये जलोढ़ पंखों का निर्माण करते हैं और ये अवक्षेप मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ग्लासिकल लैंडस्केप cycle of erosion. A glacier is a moving mass of high speed, average few meters a day. Types of glacier: continental glacier, ice caps, Piedmont glacier and valley glacier। यानी कि जो ग्लेशियरों के प्रकार होते हैं महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय हिमानी है, महासागरीय हिमानी है, पर्वतीय हिमानी है, पठारी हिमानी है। तो इस तरह से कई प्रकार की होती है। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर फाउंड इन द अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। द बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल आइस शीट इन ग्लेशियर इरोशन लैंडफॉर्म्स किरकु यानी कि जो सर के रूप में होते हैं वही इनका जवाब है। ओलोवेशन कट इनटू माउंटेन राइड
It has steep slope, three sides in open and one side and fault bottom. When ice melt, it will develop into टर्न लेक, यानी कि जो झील है टर्न लेक है उसका जो निर्माण होता है तीन सतह से बंद होती है, एक सतह इसकी खुली हुई होती है। ग्लेशियल थ्रोज है ओरिजिनल स्ट्रीम कट वैली फर्दर मॉडिफाइड बाई ग्लेशियर एक्शन। इट इज यू शेप्ड, यू आकार की घाटी का जो निर्माण है यानी कि इस हिमानी के द्वारा होता है, ग्लेशियरों के द्वारा होता है। वैली नेचर स्टेज ए वैली फॉर्मेशन सिंस ग्लासिकल मास ए हैवी एंड स्लो मूविंग एरोसोनल एक्टिविटीज एंड unformed horizontally as well as vertical, a seat side and fault bottomed valley result which has U-shaped profile। hanging valley यानी कि लटकती घाटी कहते हैं hanging valley, formed when similar tributaries are unable to cut deeply and figure one and remain hanging to higher levels than the main valley is as discoordinated tributary. A valley carried out by a small tributary glacier that joins with a valley carved out by a much larger glacier. Areth step side sharp trapid summit with the glacial activity cutting in the form to horn ridge that occurs a horn shape when the glacial activity cut it form more than two sides. Deforted step side narrow entrance like feature of the coast where of the coast and the stream meets in the fjords are common in Norway, Greenland and न्यूजीलैंड, यानी कि नॉर्वे न्यूजीलैंड ग्रीनलैंड तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत फ्योर्ड्स का निर्माण होता है जो कि समुद्री सतह पर इनका निर्माण होता है। ग्लासिकल डिपोजिटल लैंडस्केप यानी कि हिमानी निक्षेपित, डिपोजिटनल लैंडस्केप निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं जिनमें आउटवाश प्लेन है। आउटवाश प्लेन जब when the glacier reaches its lowest point and metals it leaves behind a stratified depositional materials consisting of rock, dewars, clay, sand, gravel, act. This layered surface is called till plane or an outwash plane. Escarp winding ride on unexplored deposit of rock level clay at came broken ride or unexplored deposit looking like hump and till plane. Drumlin inverted what shaped deposit and till plane caused by deposit. Catalons formed when the deposited material in a till plane gets split locally and forms basin. Moraine general term applied to rock fragments in gravel and act carried by the glacier. Depending on its position of the moraine can be round moraine and yield moraine. Glacial cyclation youth stage marked by the inward cutting activity in ice in a quarry.